उर्दू हिस्टोरियंस में खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, फिरौन के वालिदैन कौन थे, फिरौन की पैदाइश कैसे हुई और फिरौन की पैदाइश इसी जोड़े के घर ही क्यों हुई, यही है हमारी आज की वीडियो का मौजू। आज हम आपको मिस्र के मशहूर फिरौन तूतनखामन की जिंदगी के दिलचस्प और शर्मनाक हकायक बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, कदीम मिस्र पर 30 खानदानों ने हुकूमत की थी और फिरौन मिस्र के बादशाह का लक़ब या टाइटल था। तमाम फराईन मिस्र में कदीम मिस्र के फिरौन तूतनखामन को आम तौर पर एक तिलस्माती बादशाह के रूप में पेश किया जाता है और मिस्री कदीम तारीखी तज़किरों में भी उसे बहुत ही हैबत और जलाल वाला फिरौन जाहिर किया जाता है। और नवंबर 1928 में जब तूतनखामन का मकबरा मिला तो इसके शहर में दुनिया गिरफ्तार हो गई और उसने दुनिया को तब्दील करके रख दिया। यह मकबरा सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त थी और इस मकबरे को खोदने, महफूज रखने और जमरा साजी के पेचीदा अमल के लिए रकम जमा करने के लिए लॉर्ड करनाब ने टाइम्स अखबार के साथ एक खसूसी मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत टाइम्स अखबार को दुनिया भर की प्रेस को इस मकबरे से मुताल्लिक खबरें और तस्वीर देने का हक हासिल था। नाज़रीन इकराम, तूतनखामन के छोटे से मकबरे में 5000 से जायद अशिया मौजूद थीं। सोने के मुजस्समों और जेवरात सजे हुए डब्बों और इसके अलावा रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे कि रोटी और गोश्त के टुकड़े, दालें और खजूर वगैरह शामिल थी। यहां तक के फूलों के हार तक मौजूद थे। फिरौन तूतनखामन की मम्मी पर जदीद कैमरों और ताकतवर कंप्यूटर से रिसर्च की गई तो चंद ऐसे हैरान कुन हकाइक मिले जो यकीनन दुनिया के लिए नाकाबिले यकीन थे। जब हकाइक से पर्दा उठा तो मालूम हुआ कि ये फिरौन कदरे जनाना जिस्म का मालिक था। उसका दायां पांव टेढ़ा था और बीमारी और कमजोरी की वजह से वो छड़ी के सहारे चलता था। दोस्तों, तूतनखामन और उसके वालिद अखनातून और वालिदा के डीएनए नमूने के तज्जिये से यह भी मालूम हुआ है कि इसके वालिदैन आपस में सगे बहन भाई थे और उनके शर्मनाक ताल्लुक से इस फिरौन की पैदाइश हुई थी। यानी फिरौन के वालिदैन आपस में मियां बीवी नहीं बल्कि बहन भाई थे और कदीम फराईने मिस्र अपनी बहनों से शादी किया करते थे। जैसा कि शोहरे आफाक और दुनिया की पहली सेलिब्रिटी का दर्जा रखने वाली मलिका क्लेओपैत्रा ने भी अपने भाइयों से शादी की थी, जबकि मलका अनख्सनामून को तो उसके बाप, भाई और नाना तक ने अपनी हवस का निशाना बनाया था। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि इस फिरौन यानी तूतनखामन की जिस्मानी खामियों और कमजोरियों की वजह भी यही थी कि इसके वालिदैन में बहन भाई का रिश्ता था। नाजरीन, मौरखीन के मुताबिक तूतनखामन आज से तकरीबन 3500 साल कबल मिस्र का हुक्मरान था। आसार कदीमा के माहिरीन ने लगभग 4000 साल पुरानी कब्रें दरियाफ्त की हैं, जिनमें एक मकबरा फिरौन की रानी का है जिसका नाम खनतकाउस सोम था। आसार कदीमा की टीम के मुताबिक ये कब्र फिरौन के शाही घराने की एक ऐसी रानी की है जो मकबरे की दरियाफ्त से पहले तारीख में नामालूम थी। हुक्काम का कहना है कि यह मकबरा मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा के जुनूब मगरिब में 32 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े कदीम रियासत अबू ज़र के सबसे बड़े कब्रिस्तान में दरियाफ्त हुआ है, जो फराईन की 5वीं नस्ल के घरानों के साथ मंसूब है। अबू ज़र कदीम मिस्र के दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा कब्रिस्तान था और यहाँ फिरौन नेफरफरी का अहराम भी है, जिसने 4500 साल कबले मसीह में मिस्र पर हुकूमत की थी। ये दरियाफ्त शुदा कब्र फिरौन नेफरफरी के मकबरे के अहाते में मिली है
जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फिरौन की बीवी का मकबरा हो सकता है। नाज़रीन इकराम, एजेंसी फ्रांस प्रेस के मुताबिक मिस्र के वजीर आसार कदीमा महमूदुल दम्मती ने अपने बयान में कहा था कि ये मकबरा फिरौन की रानी का है, जिनका नाम खनतकाऊस सोम है। रानी का नाम और ओहदा कब्र की अंदरूनी दीवार पर कुंदा लिखाई से मालूम हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछली 2 रानियां भी इसी नाम की दरियाफ्त की जा चुकी हैं, इसीलिए ये रानी खनतकाऊस सोम के नाम से जाहिर हुई है। अद्दम्ती का कहना था कि ये पहला मौका है कि जब हमने इस रानी का नाम दरियाफ्त किया है जो अपने मकबरे की दरियाफ्त से पहले तक नामालूम थी। अद्दम्ती ने मजीद कहा कि इस मकबरे की दरियाफ्त से हमें 5वीं नस्ल के शाही घराने के कुछ पोशीदा पहलुओं से आगाही हासिल हुई है, जिसने फराइन की 4थी नस्ल के साथ मिलकर पहले एहराम मिस्र की तामीर का मुशाहिदा किया था। नाज़रीन, मिस्री नवादरात की वजारत के एक ओहदेदार का कहना है कि ये कब्र 2345 से 2994 कबले मसीह में फिरौन की 5वीं नस्ल के घरानों के दरमियान की मालूम होती हैं। उनका कहना था कि इस कब्र की तलाश गुज़िश्ता चंद सालों की दरियाफ्त में सबसे अहम तरीन दरियाफ्त है, जो एक बार फिर ये तस्दीक करती है कि अबू ज़र कब्रिस्तान कदीम मिस्री तारीख के अहम अदवार को असर नौ जानने के हवाले से बड़ी तादाद में मुनफरिद ज़राए फराहम करता है। मिस्र में आसार कदीमा की चेक माहिरीन की टीम 1976 से अबूसर में काम कर रही है और ये अबूसर का कब्रिस्तान मिस्र का कदीम तरीन फिरौनों का कब्रिस्तान समझा जाता है। माहिरीन को मकबरे की दरियाफ्त के साथ 30 बर्तन मिले हैं, जिनमें से 24 चूने के पत्थर और तांबे के बर्तन हैं। इसके अलावा कई दूसरे नवादरात भी इसी कब्रिस्तान से दरियाफ्त हो चुके हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।